जय श्री राम। आदि पुरुष विवाद के बाद फिल्म के लेखक मनोज मुंशी जी ने आज अपना ट्वीट किया और मुझे इसी का इंतजार था। मेरी इच्छा थी कि मैं इस फिल्म को लेकर के अपने विचार पहले दिन ही रख दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल सोशल मीडिया पर पहले दिन ही आ जाती हैं, लोग देखते हैं और अपने विचार सोशल मीडिया पर रख देते हैं। पर चूंकि मुझे लगा कि यह थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सामने वाले की अपनी खुद की क्या इसमें राय है, उन्होंने गलती को स्वीकार किया या नहीं किया, क्या है उसके बारे में जब तक हम नहीं जानते, अर्थात दूसरे का पक्ष जाने भी ना उसको गलत ठहरा देना शायद गलत है। तो आज उनका ट्वीट आया, तो उस ट्वीट को देख करके मुझे भी लगा कि शायद अब मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। तो स्क्रीन में मनोज मुंशी भाई का ट्वीट लगा हुआ है और वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं उनको आप और हम दोनों पढ़ते हैं और मेरे विचार अब इस पे क्या हैं आप वह जरूर ध्यान से सुनिएगा। मनोज भाई अपने ट्वीट में लिखते हैं कि राम कथा से उन्होंने जो पहला पाठ सीखा वह है हर भावनाओं का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावनाएं रह जाती हैं। मनोज भाई आपने पहली लाइन ही सबसे गलत लिखी। आपने हर भावनाओं का सम्मान करना सीखा, लेकिन इसी देश में ऐसी भावनाएं हैं जो जय श्री राम सुनने पर आहत हो जाती हैं। क्या करेंगे आप उनका? तो आप अगर दूसरे की भावना का सम्मान करना सीख रहे हैं तो फिर आप अपनी भावना भूल जाइए, फिर समय आने पर आप जय श्री राम मत बोलिए, क्योंकि इससे किसी दूसरे की भावना आहत हो जाती है। फिर आपने कहा सही और गलत समय के अनुसार बदल जाता है। जी नहीं, आप फिर यहां गलत कह रहे हैं। सही और गलत समय के अनुसार कभी नहीं बदलता। सत्य सत्य रहता है और असत्य असत्य रहता है। अब आपने कहा कि भावनाएं रह जाती, नहीं, भावनाएं नहीं रह जाती, भावनाएं बदल जाती हैं। कैसे? इससे पहले मैं आपका बहुत सम्मान करता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि आप पूर्ण सनातनी हैं, आप सनातन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मगर आपने इस फिल्म पर अपनी लेखनी चला करके ये साबित कर दिया कि नहीं, आपके लिए धर्म महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरी भावना अब आपके ऊपर से बदल गई। मैं आपको सनातनी नहीं समझता। मैं समझता हूं कि आप धन के लिए ज्यादा भागते हैं और धर्म के लिए कम भागते हैं। आपने आगे लिखा कि आदि पुरुष में 4000 से ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां भगवान श्री राम का यशोगान किया गया है, मां सीता के सतीत्व का वर्णन किया गया है, उनके लिए प्रशंसा भी तो मिलनी थी, जो पता नहीं क्यों नहीं मिली। मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे। मनोज भाई, शायद आप सनातनी रहे हैं, अब तो नहीं है, सनातनी रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम पूरे जीवन काल तपस्या करते हैं। पूरे जीवन काल आपने कई ऋषि मुनियों का देखा होगा ऐसा कि वह पूरे जीवन काल तक तपस्या करते, मगर एक छोटी सी उनकी गलती उनको पतन के रास्ते पर ला देती। आपने कहा कि 4000 संवाद हमने लिखे, उन 4000 संवादों में मात्र 5 पंक्तियां, आप 5 पंक्तियों की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं भगवान श्री राम के लिए एक शब्द भी अगर गलत निकलता है तो वह पाप नहीं, महापाप। आप सैकड़ों यशोगानों के बारे में कहिए, माता सीता के सतीत्व का आपने वर्णन जितना बेहतरीन किया, उसकी तो बात करना शायद अनुचित होगा। उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि आपने कितना अच्छा उनका सतीत्व का वर्णन किया। अब आप कह रहे हैं कि मेरे लिए अशोभनीय शब्द लिखे गए। जिन्होंने लिखे होंगे अशोभनीय शब्द लिखे होंगे, मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे जो अपने भाई हैं जिनको मैं ट्विटर पर जानता हूं, उन्होंने किसी ने भी आपके लिए अशोभनीय शब्द नहीं लिखे। अब जिन्होंने लिखे हैं उनके बारे में वो जाए। आपने आगे लिखा कि वही मेरे अपने, जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर आकर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरी ही मां को अभद्र शब्दों में संबोधित किया। मैं सोचता रहा मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहां से आ गई कि वे भगवान श्री राम का दर्शन भूल गए, जो हर मां को अपनी मां मानते थे, जो सबरी के चरणों में ऐसे बैठे थे जैसे मां कौशल्या के चरणों में बैठे। हो सकता है 3 घंटे की फिल्म मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग दिखा दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की, मैं जान नहीं पाया। क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवो हम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना? आदि पुरुष में सनातन की ये स्तुतियां भी तो मेरे ही लेखने से जन्मी है। बिल्कुल मनोज भाई, आपने कहा कि हमारी माता के बारे में अशोभनीय शब्द कहा गया। मैं एक सनातनी होने के नाते मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। यह पाप नहीं, महापाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे भाई रहेंगे। ठीक है, सम्मान होना नहीं होना कर्म के अनुसार एक अलग बात,
लेकिन मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन के लिए अशोभनीय शब्द लिखूं। बिल्कुल अनुचित है। जिन्होंने किया है वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा पाप किया है, इसके लिए नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि जिन्होंने भगवान श्री राम का जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवोहम नहीं सुना, स्तुतियां नहीं सुनी, सारी चीजें सही है भाई। आप यहां तक करें, मैं तो कहता हूं कि आपने मेरे घर राम आए जैसे गीत लिखा आपने, जिनको मैं खुद हजारों बार सुन चुका और देख चुका यूट्यूब पर। तेरी मिट्टी जो आप कह रहे हैं, मेरे देश आपने लिखा, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आपके कई ऐसे गीत हैं जिनको सुनकर के मन सुनने को बार बार लालायित होता है। तभी तो आपसे शिकायत है ना कि इतनी बेहतरीन लेखनी माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर, फिर आपने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। तभी तो हम शिकायत कर रहे हैं ना। हम किसी धर्मद्रोही से शिकायत नहीं कर रहे, हम अपने भाई से शिकायत कर रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। जब इस फिल्म के टीजर के समय सब लोगों ने विरोध किया था कि यह फिल्म में दिखाए गए दृश्य गलत हैं, इसमें से बहुत सारे संवाद गलत हैं, ऐसी चीजें जो सनातन के नियमों के विरुद्ध हैं, जो हमने भगवान श्री राम को जाना है, भगवान राम का जो दर्शन हमारे मन में है वह गलत है, उस समय आप सामने आकर क्यों खड़े हुए। क्यों आपने कहा कि मुझ पर भरोसा करिए, यह फिल्म आपके सनातन के सम्मान को बढ़ाने वाली होगी। आज फिर आप वही शिकायत कर रहे हैं। क्या आपने उस समय अपने आप को या अपने मित्रों को यह सूचित नहीं किया कि भाई कहीं अगर गलती हो गई तो हमारे सनातनी भाई हमसे नाराज हो जाएंगे। आज अगर आप अपने माताओं और बहनों की आड़ में छुप करके अपनी गलती को अगर आप छुपाना चाहते हैं तो यह गलत है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने भी सनातन के साथ बहुत गलत किया। यह आपको नहीं करना चाहिए। आपने लिखा कि हम एक दूसरे के विरुद्ध अगर खड़े हो जाएंगे तो सनातन हार जाएगा। हमने आदि पुरुष सनातन की सेवा के लिए बनाई है, जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप देखेंगे। फिर भाई आपने गलत कर दिया। आपने आदि पुरुष फिल्म सनातन की सेवा के लिए नहीं बनाया, क्योंकि आपने अपने मुंह से ही कहा कि यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म है, इसे आप फिल्म की तरह देखें। आपने कहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। तो फिर आप अपने शब्दों को क्यों बदल रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि हमने सनातन की सेवा के लिए बनाया और फिर कह रहे हैं भारी संख्या में देखें, मुझे विश्वास है कि आप देखेंगे। नहीं, दरअसल अगर आपने सनातन की सेवा के लिए बनाया होता तो फिल्म के रिलीज के दूसरे दिन ही आप 140 करोड़ की बिक्री वाला जो पोस्ट है आप कभी नहीं करते, क्योंकि हम सभी सनातनी फिल्म के रिलीज के होने के उसी दिन शाम को ही सब लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया था कि भाई फिल्म में डायलॉग बहुत गंदे हैं, फिल्म में जो दृश्य हैं बहुत घटिया है, सोने की लंका को आपने काला दिखा दिया, हनुमान जी के संवाद ऐसे हैं कि आदमी सुनकर के भी मन में घृणा हो जाती है। और आने वाले समय में जब हमारे बच्चे इन संवादों को सुनेंगे तो यही सीखेंगे ना, जलेगी तेरे बाप की। आपने ऐसे इतने बेहतरीन संवाद लिखे तो हमारे बच्चे वही बोलेंगे। जहां हम अपने बच्चों को, जहां हम अपनी संतानों को मर्यादा सिखाते हैं कि मर्यादा आपको भगवान श्री राम से सीखना है, मर्यादा आपको हनुमान जी से सीखनी, मर्यादा आपको भरत जी से सीखनी है, मर्यादा आपको लक्ष्मण जी से सीखनी, मर्यादा आपको माता सीता से सीखनी, आपने तो मर्यादाओं को ही तार तार कर दिया। फिर आप आके कहते हैं ये पोस्ट क्यों। मेरे लिए आपकी भावना से बढ़कर कुछ नहीं। नहीं भाई, यहां पर भी आप गलत कर रहे हैं। आपके लिए धर्म अब पीछे हो गया, आपके लिए धन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर धन महत्वपूर्ण नहीं होता तो आप 140 करोड़ वाला जो पोस्ट है कभी नहीं करते। आप सब लोगों के कमेंट को पढ़ करके अपने ट्विटर पर जब लोग आपको बता रहे थे ऐसी गलतियां, उस समय आप गलतियों को सुधारने का प्रयास करते। आप प्रयास यह करते कि जो लोग हमें सचेत कर रहे हैं उनकी बातों को हम पढ़ें सुने, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हम सभी सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए 140 करोड़ वाला पोस्ट कर दिया। आज आप यह पोस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के दूसरे दिन की कमाई मात्र 60 करोड़ हुई और आने वाले आगे के दिनों में कहीं 10 करोड़, कहीं 5 करोड़, कहीं 50 लाख में अटक जाएगी। तब आपका बीपी हाई हुआ कि नहीं भाई अब तो गड़बड़ हो रहा है, फिल्म की कमाई कम हो रही है, तो आपने फिर ऐसे पोस्ट करने प्रारंभ किया। आप कह रहे हैं कि मैंने अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। मैंने और फिल्म निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाए। प्रभु, अगर यही कार्य आप पहले दिन ही कर लेते
या जब आपको फिल्म का टीजर रिलीज करना था, उस समय अगर ये सब सारी चीजें सोच लेते तो आज आपकी इतनी फजीहत ना होती और आपके माथे पर यह जो ठप्पा लगा है सनातन द्रोही का, यह नहीं लगता। पर चूंकि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भरा हुआ था कि हम जो भी कूड़ा कचरा परोस देंगे, सनातनी लोग मूर्ख हैं, उसका विरोध नहीं करेंगे और वह स्वीकार कर लेंगे। मनोज भाई, एक बात मैं और बता दूं आपको, हम लोग कभी भी सनातनी बॉलीवुड पर भरोसा नहीं करते। हम लोग अब यह समझ चुके हैं कि बॉलीवुड के अंदर वो क्षमता है ही नहीं कि जो भगवान श्री राम के चरित्र को चित्रण कर सके, उनके औकात के बाहर वह कभी कर ही नहीं सकते। सिर्फ उम्मीद यह थी कि आप जैसे अच्छे सनातनी भाई हैं जो शायद हमारी उम्मीद को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस पर आप बौने साबित हुए। आपने कहा भगवान श्री राम आप सब पर कृपा करें। बिल्कुल हम सब पर आप भगवान श्री राम की कृपा बनेगी और मैं भी उम्मीद करूंगा कि भगवान श्री राम की थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं, अब वो भी आप कृपा के लायक नहीं है, पर ईश्वर आपके पापों को, आपके महापापों को क्षमा करे। मैं भी भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा। जय श्री राम।